सेल्स में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मारुति सुजुकी में सेल्स में, तो आप बताएं ना कि मारुति सुजुकी में सेल्स में आप क्या काम करते हैं, क्या चैलेंजेस आपको आते हैं। तो इस टाइप के आप वीडियोस बनाएंगे तो वो आपके रियल एक्सपीरियंस से निकल के आएंगे वीडियोस। तो मेरे लिए दिन में 2-3 नए टॉपिक्स ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही यही है। अगर आप ये बात कह रहे हो मेरे पास 2000-4000 भी नहीं है, फिर तो जरूरत ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर आने में। देखो मेरे शब्द थोड़े से कड़वे हो सकते हैं। वेलकम बैक गाइस। लगभग पिछले 7 सालों से मैं YouTube के ऊपर काम कर रहा हूँ। 2 डिफरेंट बड़े चैनल्स के ऊपर मैंने काम किया। लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में अप्रोक्सीमेटली 5000 से ज्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूँ YouTube के ऊपर। एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर मेरा ज्यादा कमांड रहा है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ YouTube मिथ्स को बस्ट करने वाला हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि YouTube के ऊपर आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आपका भी एजुकेशनल कंटेंट है मेरे जैसा, तो YouTube के ऊपर ग्रो करने में किन चीजों की जरूरत पड़ती है। When I'm saying growth, I'm not talking about the virality, I'm not talking about the number of subscribers. As an educator, I'm talking about the impact, वो जो आप अपनी ऑडियंस पे डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। The first point is more the content, more is the growth. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा कंटेंट जो है वो YouTube के ऊपर डालेंगे तो उतनी ही ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी। देखिए, जब आप बहुत ज्यादा बल्क में कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं तो जो कंटेंट की वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जब आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है तो आपको बहुत एफर्ट जो है वो कंटेंट के ऊपर लगाने होते हैं, और जब भी आप ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस को डालने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली प्रोडक्शन में जो है वो कुछ चीजें आपसे मिस होंगी, एडिटिंग में जो है वो कुछ चीजें आपसे मिस होंगी, कंटेंट डिलीवरी में आपसे कुछ चीजें मिस होंगी। तो जिस टाइप का वीडियो जो है निकल के आना चाहिए, वो उस टाइप का वीडियो नहीं निकल के आएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कितना कंटेंट जो है वो डाला जाए। देखिए, इसके लिए आपको अपने निश के जो लीडर्स हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बना रहा है और वो डेली एक वीडियो डाल रहा है, तो आपको डेली एक वीडियो डालना पड़ेगा और उनसे बेहतर वीडियो बना के डालना पड़ेगा। अब उसके लिए को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, सोचना पड़े, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, वो सारी चीजें। उसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्लॉगर है, वो हफ्ते में 2 वीडियोस डाल रहा है, तो आपको भी 2 वीडियोस जो है वो डालने पड़ेंगे। आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन को नहीं ले सकते कि भाई किसी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अब आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो अपना कि वो तो 2 महीने में ही एक वीडियो डालता है, तो मैं भी अब 2 महीने में एक वीडियो डालूं। नहीं, बट वो जब अपनी चीजों को बिल्ड कर रहा था, उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, उस वक्त उसकी चीजें कैसी थी, वो आपको समझने की कोशिश करनी है, उसके ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करनी है, और चीजों को ना एक एवरेज में लेकर देखना है कि मेरे निश में एवरेज में लोग जो है वो कितना कंटेंट डाल रहे हैं। सो मोर द कंटेंट, मोर इज द ग्रोथ इज अ मिथ। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। देयर इज नथिंग इन लॉन्ग वीडियोस। आज के टाइम में बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियोस के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, बट हम लोग जो बने हुए हैं ना, वो लॉन्ग वीडियो से बने हुए हैं। वैसे भी एजुकेशनल कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग वीडियोस ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। दूसरी बात, एज अ यूजर भी अगर देखा जाए तो आप शॉर्ट वीडियोस को स्क्रॉल करते रहते हैं, और अगर आपसे 2 घंटे बाद मैं पूछूं कि आपको उनमें से कुछ रील्स के बारे में याद है, शॉर्ट कंटेंट के बारे में याद है, कोई इंपैक्ट आपको याद है, बहुत रेयर होता है कि आप उन चीजों को याद रख पाए। तो जो असली इंपैक्ट है ना, वो लॉन्ग वीडियो से पड़ता है। जो लोग आपको याद रखेंगे ना, वो लॉन्ग वीडियो के बेसिस में लोग आपको याद रखेंगे। तो जो मैंने स्टार्टिंग में इंपैक्ट की बात करी थी, वो लॉन्ग वीडियो से आता है। आप शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हैं, आप पैरेलली शॉर्ट वीडियोस बनाते रहें। ऐसा नहीं कि शॉर्ट वीडियोस के क्रिएटर्स नहीं है या पॉपुलर नहीं है, वो अच्छा नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं, बट कंपैरेटिवली इंपैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग वीडियो से ज्यादा बेहतर जो इंपैक्ट है वो पड़ता है। हाँ, ये मुश्किल जरूर है क्रिएट करना भी, और इनमें ग्रोथ पाना भी मुश्किल है, बिकॉज आज के टाइम में जो एल्गोरिदम है वो शॉर्ट वीडियोस के लिए और रील्स के लिए प्रोग्राम्ड हो चुका है। तो ऐसे में लॉन्ग वीडियोस अपनी जगह बना पाए, ये मुश्किल है, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, बट दिस इज द गेम। अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो ही आप रियल इंपैक्ट जो है वो डाल पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करें, स्पेशली अगर आप एजुकेशन निश में हैं, इस टाइप की निश में है जिस टाइप से हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। सो देयर इज नथिंग इन लॉन्ग वीडियोस इज अगेन अ मिथ। नाउ थर्ड इज बेसिकली YouTube SEO इज ऑलमोस्ट डेड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज के टाइम में टाइटल में आप कीवर्ड्स डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, आज के टाइम में डिस्क्रिप्शंस में आप कीवर्ड्स डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, आपके टैग्स जो है वो कीवर्ड्स रिच हैं या नहीं, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनकी थंबनेल बहुत अच्छी है और उनका जो टाइटल है वो छोटा सा ही है, कुछ भी उन्होंने टाइटल में लिख दिया, पर थंबनेल के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। तो थंबनेल से क्या होता है, उनका CTR जो है वो इंक्रीज होता है। तो एक बार यूजर ना आपके थंबनेल के ऊपर क्लिक कर लेता है, आपके वीडियो में एंटर कर जाता है, उसके बाद ना वीडियो के हुक्स डिसाइड करते हैं कि आपका वीडियो जो है वो चलेगा या नहीं चलेगा, वीडियो का जो कंटेंट है
वो डिसाइड करता है कि आपका वीडियो चलेगा या नहीं चलेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आप कीवर्ड स्टफिंग करने बैठ जाएं अपने लॉन्ग वीडियोस के अंदर। ये थोड़ा बहुत काम कर सकता है उस टाइप के कंटेंट के लिए जो बहुत ही एवरग्रीन टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई सर्च कर रहा है हाउ टू क्रिएट अ चैनल ऑन यूट्यूब, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप अपने कीवर्ड्स को टाइटल में डालते हैं तो थोड़ा बहुत आपको जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। बट इट्स नॉट लाइक कि आपका जो एसईओ है एक वीडियो का, उसी से वो वीडियो जो है वो रैंक कर जाएगा। सो फॉर मी एसईओ इज ऑलमोस्ट डेड टुडे। आपको थंबनेल्स के ऊपर काम करना है, आपको कंटेंट के ऊपर काम करना है। ये सारी चीजें आज के टाइम में ज्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट्स आर द न्यू वे टू बिल्ड अथॉरिटी। अगेन इट्स अ मिथ। अथॉरिटी आपकी लॉन्ग वीडियोस से ही बनेगी। शॉर्ट वीडियोस आपको थोड़ी बहुत वायरलिटी वगैरह दे सकते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लग सकता है जब आप देखते हो कि 1 मिलियन जो व्यूज हैं वो आ गए। और शॉर्ट वीडियो से आपकी उतनी अर्निंग भी नहीं होती। अगर मैं एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती है। और शॉर्ट वीडियोस क्रिएटर्स को भी उतनी अच्छी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह नहीं मिलती है जितनी जो है वो लॉन्ग वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पॉन्सरशिप्स मिलती है। सिक्स्थ, एक कड़वा सच बताता हूं, वायरलिटी इज ब्लेसिंग। अगर आप वायरल हो जाएं तो आप ये सोचते हैं कि मैं छा गया, ऐसा नहीं है। वायरलिटी का जो ग्राफ है ना वो ऐसा होता है, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका एक वीडियो जो है वो शूट कर गया यहां पर, बट उसके बाद इस वीडियो में मान के चलते हैं 2 मिलियन व्यूज आ गए, 3 मिलियन व्यूज आ गए, फट गया वीडियो। बट उसके बाद आपका ग्राफ जो है वो नीचे गिरने लगता है। सो आप कोशिश करें कि आपकी ग्रोथ जो है वो इस टाइप की हो, वो ज्यादा अच्छी ग्रोथ है, ज्यादा रिलायबल ग्रोथ है। रादर आपको इस टाइप से कोई एक वायरलिटी का जो पुश है वो मिल जाए, मतलब दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो वायरल होते हैं ना वो 2-4 महीने के अंदर ही गायब होने लगते हैं। वो इसीलिए बिकॉज वायरलिटी इज नॉट अ ब्लेसिंग। अगर आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर आपके पास उतना अनुभव हो चुका हो कि आपको पता है कि अब आप इस पॉइंट के ऊपर वायरल हो रहे हैं, यहां से आप चीजों को संभाल ले जाएंगे, आपने इतना अनुभव लिया। शुरुआत के अगर आपके 1-2 वीडियो कुछ वायरल हो गए ना, उसके बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा हमको करना क्या है, कंटेंट को किस तरीके से मोल्ड करना है, किस डायरेक्शन में हम लोगों को लेकर जाना है। तो वायरलिटी इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इज बेसिकली अ मिथ। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज, यूट्यूब पर काम करने वाले लोगों को देखकर लोग समझते हैं कि व्यूज से पैसा आता है। इट्स नॉट द व्यूज दैट ब्रिंग्स मनी, या फिर यूट्यूब ही पैसा सब कुछ देता है एक यूट्यूबर को। इट्स नॉट द रियलिटी, राइट। व्यूज से पैसा नहीं आता है, पैसा आता है एड्स से। जो एक वीडियो के बीच में आप एड्स देखते हैं उसके बेसिस पर एक क्रिएटर को जो है पैसा मिलता है। और कितना पैसा मिलता है डिपेंड करता है एड की क्वालिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक फाइनेंस निश का एड कहीं ज्यादा पैसा दे सकता है एक नॉर्मल जेनेरिक एड के कंपैरिजन में। ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 10x से भी ज्यादा का हो सकता है। नॉट अलोन एडसेंस इज एवरीथिंग। यूट्यूब जो क्रिएटर्स को अपने पैसे देता है वो एडसेंस प्रोग्राम के माध्यम से देता है। मतलब यूट्यूब एड्स से जो पैसा क्रिएटर को मिलता है वो एडसेंस से मिलता है। बट लोगों को ये लगता है कि एडसेंस इज द ओनली वे टू मेक मनी। बहुत सारे यूट्यूबर्स का अगर मैं टोटल अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एडसेंस केवल उनका 5 से 10% होता है। कुछ यूट्यूबर्स का तो उससे भी कम परसेंटेज एडसेंस के रेवेन्यू का होता है। बाकी मेजर जो वो अर्निंग करते हैं वो या तो अपने प्रोडक्ट से करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस से। फॉर एग्जांपल, हमारे कोर्सेज हैं, हमारी सर्विसेज हैं। हम जैसे यूट्यूबर्स की जो मेन अर्निंग है वो हमारे सर्विसेज से होती है, हमारी एजेंसी से होती है या हमारे कोर्सेज से होती है। उसके बाद आते हैं स्पॉन्सरशिप। बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो स्पॉन्सरशिप से अर्न करते हैं। तो ज्यादातर सिनेरियो में जो भी क्रिएटर्स बेहतर कर रहे हैं, अगर आप उनके अर्निंग का बाइफरकेशन देखेंगे तो उसमें एडसेंस का परसेंटेज बहुत कम होगा। बहुत रेयर ही ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एडसेंस के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। बट अब तो हर जगह कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, क्रिएटर्स भी बहुत सारे आते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो एडवर्टाइजर्स हैं वो भी बहुत सारे आते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, तो जो सीपीएम है, जिस बेसिस पे आपको पैसे जो है वो मिलते हैं यूट्यूब के थ्रू, वो भी काफी कम होती जा रही है। तो जो क्रिएटर्स हैं वो समझ रहे हैं कि अलोन एडसेंस कैन नॉट रन योर चैनल। आज के टाइम में जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफी महंगे हो गए हैं, जो एडिटिंग है वो काफी महंगी हो गई है, कंटेंट क्रिएट करने के लिए बहुत एफर्ट्स और आज के टाइम में स्पेसिफिकली टीम्स लग रही हैं। तो अगर आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर को देखते हैं जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, बेसिकली उसके पीछे एक टीम जो है वो काम कर रही है और इन सब की एक कॉस्ट होती है और ये कॉस्ट भाई साहब फिक्स्ड है और एडसेंस से आने वाली अर्निंग वेरिएबल है। मान के चलते हैं किसी मंथ आपके वीडियोस अच्छे नहीं चले तो उस मंथ हो सकता है आपके एडसेंस की अर्निंग जो है वो काफी डाउन हो जाए। तो आप बहुत कुछ प्लान नहीं कर सकते केवल एडसेंस की अर्निंग के ऊपर। आपको दूसरे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम यूट्यूब स्ट्रीम सोचने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला जो आता है, जो मैंने आपको बताया, आपका प्रोडक्ट या सर्विस, और सेकंड जो आता है वो आता है हमारा
स्पॉन्सरशिप। इसके अलावा भी लोग चीजें करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग एफिलिएट वगैरह जो है वो करते हैं, बट अगेन मुझे इसके बारे में उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये दोनों चीजें बट मेजर क्रिएटर्स करते हैं और उनकी मजबूरी है, बिकॉज वो जो सिस्टम्स रन कर रहे हैं वो केवल एडसेंस के बेसिस पे रन नहीं हो सकते, राइट? जो उनके खर्चे हैं वो केवल एडसेंस के बेसिस पे नहीं हो सकते। तो इट्स अगेन अ मिथ इफ यू थिंक व्यूज कैन ब्रिंग मनी। इट्स नॉट द व्यूज, इट्स द अथॉरिटी दैट ब्रिंग्स यू मनी। आपके व्यूज कितने ज्यादा, आप देखते हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों के कितने ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, बट क्या उनको उतना ही पैसा मिलता होगा? नहीं, पैसा मिलता है अथॉरिटी के बेसिस पे। एक 20,000 सब्सक्राइबर्स वाला बंदा भी 5 लाख पर मंथ अर्न कर सकता है डिफरेंट सोर्सेस से, और एक 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला बंदा भी 1 लाख पर मंथ नहीं अर्न कर पा रहा है। दिस इज द रियलिटी। आई हैव सीन द डैशबोर्ड्स, आई हैव सीन व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द यूट्यूब, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, राइट? सो ये मिथ आप दिमाग से निकाल लें। ट्राई टू वर्क ऑन द अथॉरिटी, ट्राई टू वर्क ऑन द कंटेंट, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस। नो मैटर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग हैं, किसी बिजनेस ओनर के लिए यूट्यूब ग्रोथ या ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपको थोड़ा सा यूट्यूब के रेफरेंस में बता रहा हूं, बट ये एक फंडामेंटल चीज है जो इंस्टाग्राम के ऊपर भी लागू होती। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज देयर इज नथिंग इन द एनालिटिक्स। आप यूट्यूब ग्रोथ वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख लें, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देख लें, वो आपको टिप्स ट्रिक्स तो देते हैं, बट कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि आपको यूट्यूब के एनालिटिक्स को छान मारना चाहिए। ट्रस्ट मी, मेरे को यूट्यूब का एनालिटिक्स बहुत पसंद है। मैं डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हूं, मुझे एनालिटिक्स बेसिकली बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे नंबर्स में खेलने में मजा आता है। तो जब भी आप यूट्यूब एनालिटिक्स का डैशबोर्ड देखेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। पूरी जर्नी एक यूजर की आपको समझ में आ जाती है कि किस तरीके से वो हमारी थंबनेल के ऊपर क्लिक कर रहा है टू एंड तक, किस टाइप से वो हमारे वीडियो को देख रहा है, किस टाइप से वो रिसर्च कर रहा है, कहाँ कहाँ पर रुक रहा है, एवरीथिंग इज देयर। किस ज्योग्राफी से हमारे पास व्यूज आ रहे हैं, किस डिवाइसेस से हमारे पास व्यूज आ रहे हैं, किन मोड से हमारे पास व्यूज आ रहे हैं, किन प्लेसमेंट से हमारे पास व्यूज आ रहे हैं, एवरीथिंग, एवरी डेटा इज देयर इनसाइड द एनालिटिक्स। अगर आप थोड़ा उसके ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लिए बेटर टॉपिक्स को रिसर्च कर सकते हैं, आप और बेहतर वीडियोस जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं, आप और बेहतर जो इम्पैक्ट है वो डाल सकते हैं। तो प्लीज यूट्यूब एनालिटिक्स को खंगालना शुरू करें। बहुत बड़ा डैशबोर्ड है यूट्यूब एनालिटिक्स का, बहुत इंफॉर्मेशन है यूट्यूब एनालिटिक्स के पास, तो आपको उनके ऊपर काम करना चाहिए। कौन सी थंबनेल आपकी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है, कोई थंबनेल क्यों चली, किस वीडियो का रिटेंशन ज्यादा था, किस वीडियो का वॉच टाइम ज्यादा था, क्यों उस वीडियो का वॉच टाइम ज्यादा था, कहां पर यूजर्स ड्रॉप हो रहे हैं, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी। तो कुछ सैंपल्स पकड़ लीजिए आप, 20-30 वीडियोस के आप सैंपल पकड़ लीजिए, उनको इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करिए कि आपके 15 टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस को देख लीजिए, उनके एनालिटिक्स निकालने की कोशिश करिए। 15 जो बॉटम में आपके वीडियोस परफॉर्म कर रहे हैं उनके एनालिटिक्स निकालने की कोशिश करिए, और वो डिफरेंस फिगर आउट करने की कोशिश करें कि व्हाट इज वर्किंग, कि जो मेरे चलने वाले वीडियोस हैं उनके एनालिटिक्स या उनके नंबर्स जो हमारे ना चलने वाले वीडियोस हैं उनके नंबर से किस तरीके से अलग हैं, मैंने उन वीडियोस में क्या डिफरेंट जो है वो किया था, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करें और उसको लेकर आगे फिर अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाने की कोशिश करें। सो देयर इज नथिंग इन यूट्यूब एनालिटिक्स इज अ मिथ। नाउ द 9th मिथ इज यू डोंट नीड गैजेट्स टू क्रिएट वीडियोस। ये मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि आपको गैजेट्स की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे माइक की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे कैमरे की जरूरत नहीं है, आप इन चीजों के बिना भी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए 2025 में जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है और लोग बेहतर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अनटिल अनलेस आपके पास बिल्कुल ही कोई यूनिक चीज ना हो या पहले से ही आपको अथॉरिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले से ही मान के चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिनेंस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं और आप बहुत ही सीनियर पोजीशन पे हैं। फिर अगर आप जो है वो गैजेट्स वगैरह को नहीं भी यूज कर रहे हैं, बहुत ही फैंसी गैजेट्स वगैरह को, नॉर्मल भी अगर आप वीडियो शूट कर ले रहे हैं, फिर भी लोग आपकी बात को सुनेंगे आपकी अथॉरिटी के बेसिस पे। बट अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है तो लोगों को चाहिए कि आप बेहतर तरीके से कंटेंट को प्रोड्यूस करें, लोगों को सामने लेकर आए। कंटेंट में देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि वो तो मुद्दा ही नहीं है चर्चा का कि कंटेंट में दम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो बाय डिफॉल्ट आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। जितनी ज्यादा आप रिसर्च कर सकें, जितना ज्यादा बेहतर कर सकें कंटेंट को, उतना बेहतर है। बट आज के टाइम में प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज के टाइम में 3-4 हजार रुपए के माइक्स आ जाते हैं। अब कोई कहे सर मेरे पास उतने भी पैसे नहीं है कि मैं माइक्स नहीं खरीद सकता, भाई देखो ये आज के टाइम में ना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं तो कुछ तो आपके अंदर स्किल होगी, उससे आपने कुछ तो अर्न किया होगा,
कोई इष्ट मित्र, कोई कोई तो आपको इस बात के लिए सपोर्ट कर सकता है आज के टाइम में कि आप 3,000 4,000 रुपए का जो माइक है वो ले लें, कुछ लाइट्स वगैरह का जुगाड़ कर लें। मोबाइल के कैमरे आज के टाइम में मोर देन इनफ है। इट्स नॉट कि आपको केवल आईफोन की जरूरत है। जो नॉर्मल आपका 15,000 20,000 का भी मोबाइल आता है, आई एम प्रिटी मच श्योर कि उससे भी अच्छे वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा सा आपको लाइटिंग का जो अरेंजमेंट है वो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आइसोलेटेड माहौल में बैठना पड़ेगा। जैसे मैं एक आइसोलेटेड माहौल में बैठा हूँ यहाँ पर, अगर आप देखें तो बाहर से कोई भी वॉइस का डिस्टर्बेंस नहीं, अगर होता भी है तो आज के टाइम में जो बहुत सारे एआई टूल्स आते हैं जिनसे कि वॉइस जो है वो क्लीन हो जाती है, मेरी भी टीम यूज करती है। यहाँ तो मैं अभी आज जो है वो स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तो प्रॉपर एक्वास्टिक ट्रीटमेंट है इसके अंदर, मतलब जो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट होता है, जो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट होता है वो इस रूम के अंदर है, क्योंकि ये पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो डिजाइन किया गया है। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कभी कभी मैं ऑफिस से जो वीडियो है वो बनाता हूँ, बट ऑफिस तो आप ये समझ लें कि मेरा शहर में है, तो वहां तो बहुत सारी नॉइज रहती है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो टीम है वो एआई के बहुत सारे टूल्स आते हैं, उनको यूज करके मेरी वॉइस को एनहांस कर देता है। तो आई बिलीव वॉइस की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती होगी। तो आज के टाइम में तो थोड़ा सा ठीक ठाक जो माइक है वो आपका होना चाहिए। लाइटिंग के ऊपर थोड़ा सा आप काम कर लें और मोबाइल के कैमरे को रख लें, काम बन जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ भी थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है कि मोबाइल आपने टेढ़ा रख दिया, जैसे शूट हुआ वैसे ही जाकर आपने जो है उसको अपलोड कर दिया। मोबाइल के अंदर बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, थोड़ा सा आपको उसको सही करना पड़ेगा। जहां पे कट्स लगाने की जरूरत है कट लगाना पड़ेगा। कहीं पर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज एक्सप्लेन करें, वहां पर पॉइंटर्स को मेंशन करना है तो पॉइंटर्स को मेंशन कर दे। अब ये नहीं कि गंदे से बड़े बड़े जो फॉन्ट्स है वो आप लगा दे, थोड़े से प्रोफेशनल नॉर्मल से फॉन्ट्स लगाएं, या कैनवा के ऊपर काम कर लें। कैनवा में जो आप एक स्लाइड बना रहे हैं उस स्लाइड को उठा के यहाँ पर लगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक दिन आपको हो सकता है आपको एडिटिंग में देना पड़े, तब हम ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चीजों की जरूरत नहीं, आपको महंगे कैमरेस की जरूरत जो है वो नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए, बट आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर पहले कमांड होना चाहिए। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि यूट्यूब अगर आपको शुरू करना है तो आप उन चीजों से यूट्यूब शुरू करें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल्स में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मारुति सुजुकी में सेल्स में, तो आप बताएं ना कि मारुति सुजुकी में सेल्स में आप क्या काम करते हैं, क्या चैलेंजेस आपको आते हैं। तो इस टाइप के आप वीडियोस बनाएंगे तो वो आपके रियल एक्सपीरियंस से निकल के आएंगे वीडियोस। पढ़ पढ़ के आप वीडियोस नहीं बना सकते। मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर इतने ज्यादा वीडियोस इसलिए बना सकता हूं क्योंकि मैं दिन भर ये काम करता हूं। मेरे लिए दिन में 2-3 नए टॉपिक्स ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही यही है। मैं टीम से बात कर रहा हूँ, कोई टॉपिक निकल आता है, मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, कोई टॉपिक निकल आ रहा है, मैं कुछ नई चीज पढ़ रहा हूँ उसमें टॉपिक निकल के आ जाता है, मैं कुछ नई चीज इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं डैशबोर्ड देख रहा हूँ, कोई मेरे को नया फीचर दिख गया, वहां से मेरे को टॉपिक जो है वो निकल के आ जाता है। तो मेरे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप जो डिजिटल मार्केटिंग में काम नहीं कर रहा है ना, उसको टॉपिक ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। वो मेरे चैनल को खंगालेगा, दूसरे चैनल्स को देखेगा, वहां से जो टॉपिक्स है उनको निकालने की कोशिश करेगा। मैं क्योंकि इसी इकोसिस्टम में हूं तो मुझे पता है आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो होती। तो कोशिश ये करें कि थोड़े बहुत गैजेट्स जो हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। अगेन यार, अगर आप ये बात कह रहे हो मेरे पास 2,000 4,000 भी नहीं है, फिर तो जरूरत ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर आने में। देखो मेरे शब्द थोड़े से कड़वे हो सकते हैं, मतलब अगर आप क्वालिटी भी वीडियो की नहीं मेंटेन करना चाहते अपने कंटेंट की क्वालिटी के साथ, तो किस तरीके से फिर आप आएंगे, कैसे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब या तो कुछ जुगाड़ आप बनाइए, जैसे माइक वगैरह, जो फोन में जो हेडफोन्स वगैरह आता है उसको यूज करिए। बट थोड़ा बहुत भी अगर आप ठीक ठाक एडिटिंग कर लेंगे, नहीं कर पाते हैं थोड़ा सीख लें, यूट्यूब के ऊपर फ्री में आपको अवेलेबल मिल जाएगी बेसिक से एडिटिंग, कि वीडियो प्रेजेंटेबल थोड़ा सा लगे, जो बात आप कहना चाह रहे हो वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज के फेवर में नहीं। यू डोंट नीड गैजेट्स टू क्रिएट वीडियोस। मोटिवेशन में यार अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरत पड़ती इसकी। अगेन मैंने मेंशन कर दिया, मेरा भैया पर्सनल ओपिनियन है, कोई लोग इस पे ऑफेंड मत हो जाना कि मैंने तो भाई बिल्कुल जीरो से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। अगर मेरी स्टार्टिंग की भी अगर आप बात करें, तब भी मैंने 800,000 रुपए के माइक से शुरुआत करी थी। ठीक है, 800,000 रुपए के माइक से शुरुआत करी थी और धीरे धीरे जो है वो इंप्रूवमेंट करता चला गया। लगा कि मेरे को वॉइस में प्रॉब्लम है, थोड़ा और इंप्रूवमेंट किया, फिर लगा कि मेरे एंगल में प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया, फिर लगा लाइटिंग्स में प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया। तो इस टाइप से मैं ठीक करता गया। आज भी अगर आप देखो तो कभी कुछ नए बैकग्राउंड्स वगैरह को हम लोग ट्राई जो है वो करते रहते हैं, बट मेरा क्योंकि कंटेंट एजुकेशनल है तो उतनी उसमें जरूरत नहीं होती है। द 10th myth इज कीप क्रिएटिंग एंड वन डे मैजिक विल हैपन। नहीं होगा भाई साहब। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि बस मैं बनाता जाऊं, एक दिन आएगा जब कोई वीडियो फट जाएगा, अगेन ये बातें मोटिवेशन में अच्छी लगती हैं, होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लान करके नई चीजें करी हैं, आपने कुछ जो ये रास्ता था जिसमें आप वीडियोस बनाते गए, हर दिन अगर आपने कुछ नया सीखा नहीं है,
तो फिर जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ पर बहुत ही मन से काम करना है, बहुत ही लॉजिकल काम करना है, नई लर्निंग्स आपको लेते हुए जाना है, तब जाकर ये सारी चीजें आपके काम में आएंगी। वरना आप कहोगे नहीं नहीं बस बनाते चले जाओ, भाई जो आपका वीडियो नंबर 1 था वही आपका वीडियो नंबर 20 भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे चैनल के ऊपर जाइए, जो वीडियो नंबर 1 होगा उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी, वीडियो नंबर 50 के प्रोडक्शन की क्वालिटी, वीडियो नंबर 100 के प्रोडक्शन की क्वालिटी और आज के वीडियो की प्रोडक्शन की और एडिटिंग की क्वालिटी, सब में आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट जो है वो मिलेगा। तो अगर आप इस तरीके से चलते जा रहे हैं, जहां पर थोड़ा थोड़ा अप डाउन मिलते हुए आप इंप्रूव करते जा रहे हैं, देन सम डे विल कम जहां पर मैजिक होगा, जहां पर लोग आपके कंटेंट को जब देखेंगे तो फिर वो आपके पुराने कंटेंट को भी देखने वापस आएंगे कि भाई इसने तो अच्छा कंटेंट बना रखा है। पता चला आप भी ये भी बिना मतलब का आप बनाते चले गए, कुछ भी बनाते चले गए, और एक दिन अगर कोई वीडियो वायरल भी हुआ तो पीछे के कंटेंट में कोई दम ही नहीं था, वो बस वायरल हो गया, बाई चांस जो है वो वायरल हो गया। हो सकता है कुछ ट्रेंड चल रहा हो इसलिए वो वायरल हो गया। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सी यार चीजें हैं जो मैंने फॉलो करी, जो मैं जब लोगों से बातें करता हूँ तो ये चीजें निकल के आती, स्पेशली जो एजुकेशन निश के क्रिएटर्स हैं, मेरी बातचीत उनसे ज्यादा होती है। तो उन्हीं के अनुभव हैं, मेरे कुछ अनुभव हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इस तरीके से अगर आप यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट जो है वो होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।